राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो आने वाली 14-15 तारीख को संक्रांति का त्यौहार मनाने वाले हैं और त्यौहार कब मनेगा, 14 को या 15 को, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। और किन किन चीज़ों का हम इस त्यौहार पर दान करते हैं, क्योंकि ये दान और स्नान का त्यौहार है। इसे खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। तो हम संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करें जो हमें शुभ फल और आशीष दे, तो उन चीज़ों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो 2026 नए साल का पहला बड़ा त्यौहार 14 या 15 को कब मनाया जाएगा, और इस त्यौहार में किन किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, किन वस्तुओं का हमें दान करना है, किस तरह से हमें त्यौहार को मनाना है, क्या चीज़ें हमें पहले मनानी है। तो सबसे पहले ये जो त्यौहार है स्नान और दान का बहुत बड़ा पर्व है। तो हमें इस त्यौहार में गंगा स्नान बहुत विशेष महत्व है उसका। तो हम गंगा स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा स्नान नहीं हो पा रहा है तो हमें घर पे शुद्ध जल में गंगा जल मिला के स्नान करना है। इसके अलावा हमें तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें तिल डाल के, और अगर हमारे पास फूल है तो हमें फूल डालने हैं, चंदन डालना है, और सूर्य नारायण को सुबह सुबह हमें जल ज़रूर से चढ़ाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है। उसके बाद हमें खिचड़ी का दान हमें ज़रूर से इसमें करना चाहिए। खिचड़ी का दान करने के लिए या तो हम इस तरह से सूखी खिचड़ी की सामग्री उन्हें दे सकते हैं, जैसे मूंग की दाल और चावल। और अगर मूंग की नहीं तो हम इसमें चने की या फिर उड़द की दाल और चावल, और मूंग की दाल चावल के साथ या चने की दाल, ये तीनों दालें बहुत शुभ मानी गई हैं। तो इन दालों के साथ हम खिचड़ी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम खिचड़ी में जो सूखी चीज़ें डलती हैं, जैसे आलू और अदरक, हरी मिर्ची, ये चीज़ें भी हम इसमें जिस चीज़ की खिचड़ी में आवश्यकता होती है, अगर सूखी खिचड़ी हम दान कर रहे हैं किसी इंसान को, अगर हम दान कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से सूखी भी दान कर सकते हैं। और अगर हम बना के दान कर रहे हैं और पशु पक्षियों को या हम जानवरों को दान कर रहे हैं तो हम इन्हें मिक्स करके भी दे सकते हैं। और अगर हम इंसान को दान कर रहे हैं तो इस तरह से अलग अलग भी दे सकते हैं ताकि उनके यूज़ में आ सके, और इस तरह से पूरी सामग्री भी दे सकते हैं ताकि वो संक्रांति के दिन खिचड़ी को बना के खा सकते हैं। क्योंकि जो संक्रांति का पर्व है वो खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है, और इस दिन खिचड़ी विशेषकर बनती है और इसका दान भी जरूर दिया। इसके अलावा इसके साथ हम जीरे का दान भी कर सकते हैं। इसमें जीरे का दान भी बहुत शुभ माना गया है, तो हम जीरे का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम हल्दी का दान कर सकते हैं। हल्दी का हम पैकेट दान कर सकते हैं, जीरे का हम पैकेट दान कर सकते हैं, या फिर इन्हें खुला हम दान कर सकते हैं। और धनिया का दान भी बहुत विशेष बताया गया है। धनिया लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, तो इसका दान भी बहुत शुभ माना गया है। इसके अलावा हम नमक का दान कर सकते हैं। नमक का हम पैकेट दान कर सकते हैं, या फिर नमक हम खुला दान कर सकते हैं। जो संक्रांति है वो तिल का इसमें विशेष महत्व है, तो हम तिल का दान कर सकते हैं। तिल को हम इस तरह से पैकेट दान कर सकते हैं, या इसकी मिठाई बना के, जैसे इसकी रेवड़ी, इसकी चक्की बना के भी हम दान कर सकते हैं। काले या सफ़ेद तिल, जिस तरह के तिल भी हमारे पास उपलब्ध है, हमारी श्रद्धा के अकॉर्डिंग हमें, हमारी श्रद्धा के अनुसार हमें दान करना है। जितनी हमारी श्रद्धा हो उस हिसाब से हमें दान करना है। उसके अलावा गुड़, मकर संक्रांति पर गुड़ का दान भी बहुत विशेष बताया गया है। हमें गुड़ का दान भी इसमें अवश्य करना चाहिए। अगर आप पहली बार संक्रांति से 14 चीज़ें देने का ले रहे हैं तो आप नारियल, सबसे पहले नारियल भी 14 नारियल दे सकते हैं। जैसे पानी वाले नारियल भी हम दे सकते हैं, बहुत शुभ माने गए हैं।
तो हम 14 नारियल दे सकते हैं, या फिर इस तरह के जो सूखे गोले आते हैं हम उनका भी दान कर सकते हैं। तो अगर आप 14 चीज़ों से ले रहे हैं तो शुभ फल का, श्रीफल का दान भी बहुत अच्छा विशेष माना गया है। इसके अलावा सफ़ेद और काले तिल का भी हम दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम मंदिर में अगरबत्ती, माचिस का दान कर सकते हैं, और धूप बत्ती और माचिस का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम मोमबत्ती और माचिस का दान कर सकते हैं, ये रोशनी दिखाने के काम आती है। और अगर हम माचिस या मोमबत्ती की जगह हम टॉर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम 14 चीज़ें बांट रहे हैं तो 14 टॉर्च लेके और वो भी हम दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम कलावा दान कर सकते हैं, ये पूजा में और बहुत सारी जगहों पर पूजा बस्ती और इन चीज़ों में यूज़ होता है, तो हम इसका भी दान कर सकते हैं। अगर हम 14 चीज़ें बांट रहे हैं तो इस तरह की बोतल पानी के लिए जो बोतल होती है उसका भी हम दान कर सकते हैं। 14 चीज़ों में हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम दूध का दान कर सकते हैं, दूध या छाछ का हम दान कर सकते हैं, छाछ या दही का हम दान कर सकते हैं। तो हमारी श्रद्धा के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं, कोई भी इस समय जो हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही है तो उसका हम दान कर सकते हैं। जैसे पूरी हरी सब्जियों में मटर जो होते हैं बिना छीले हुए वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो है पालक हम यूज़ कर सकते हैं, मेथी हम दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हरी सब्जियों का भी हम दान कर सकते हैं। बाद हम पीले चंदन का हम दान कर सकते हैं, क्योंकि जो है चंदन पीले कलर का था, इससे हमारे सूर्य ग्रह मजबूत होता है, तो हम मंदिर में चंदन का भी दान कर सकते हैं। सुहाग सामग्री दान कर सकते हैं, जो हम महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को दान कर सकते हैं। तो या तो हम एक एक चीज़ दान कर सकते हैं, जैसे हम चूड़ियाँ दान कर सकते हैं, लाख की चूड़ियाँ दान कर सकते हैं, बिंदी दान कर सकते हैं, मेहंदी की ऐसी पैकेट दान कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह के कोण दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम बिछियाँ दान कर सकते हैं और काजल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। तो ये दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अभी सर्दियां हैं तो हम सर्दियों के लिए इस तरह से जो गर्म सॉक्स होते हैं, मोज़े जो होते हैं, हम वो भी जैसे 14 अगर हम बांट रहे हैं तो इस तरह से हम मोज़े भी दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसका दान करने से हमें उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। इसके अलावा इस तरह से हम सर्दियों का टाइम है तो हम इस तरह से शॉल दान कर सकते हैं, जो है गर्म शॉल। अभी ठंड का टाइम है तो हम शॉल भी दान कर सकते हैं, ताकि लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद को। अभी ठंड का टाइम है तो ये भी काफ़ी अच्छा विकल्प है हमारे पास। इसके अलावा हम कम्बल दान कर सकते हैं, तो इस तरह से छोटा कम्बल या बड़ा कम्बल हम दान कर सकते हैं। इस तरह का कम्बल भी हम दान कर सकते हैं, ताकि ठंड में लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इस तरह के कम्बल को दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। जो संक्रांति है उस पे हम धूप वगैरह भी करते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह के हवन और कंडे भी हम दान कर सकते हैं। दीपक दान करने का भी इस समय बहुत अच्छा माना गया है, तो हम इस समय दीपक और बाती के लिए रुई के बाती
और दीपक और माचिस ये दान कर सकते हैं। हम कहीं पे दीपक जलाने का संकल्प ले सकते हैं, जिससे हम जैसे लक्ष्मी दिया हम जला सकते हैं इस समय, और लक्ष्मी दिया जलाने का पूरे वर्ष का संकल्प ले सकते हैं इस संक्रांति से अगली संक्रांति तक। उसके अलावा हम तुलसी मैया के यहाँ दीपक जला सकते हैं, या हम चौखट पे दीपक जला सकते हैं, या मेन द्वार पे दीपक जलाने का संकल्प ले सकते हैं पूरे वर्ष के लिए। और अगर हम पूरे वर्ष का नहीं लेते तो संक्रांति के दिन हम इन दियों को जलाएंगे, और 14 दिए हम इसका उद्यापन करेंगे। तो 14 दियों के लिए इस तरह से रुई, दीपक, माचिस और बाती इसमें सूखे इस तरह से मंदिर में जाके दान कर सकते हैं। तो हम इसको भी दान कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति का त्यौहार 14 और 15 को किस दिन मनाएं, तो सभी जगह अलग अलग है, लेकिन इस बार लगभग 14 तारीख को ही सब संक्रांति का त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि 3 बजे जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो 3 बजे से संक्रांति शुरू हो जाएगी। लेकिन इस दिन एकादशी भी पड़ रही है, जिसके एकादशी का व्रत होता है वो चावल ग्रहण नहीं करता है, चावल का दान नहीं कर सकता है, खिचड़ी नहीं बना पाएगा, खिचड़ी का दान नहीं कर पाएगा। तो और फिर उसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और पूजा वगैरह करके हमें दान करना होता है। तो हम 3 बजे तक हमें कुछ खाना नहीं होगा, उसके बाद हम दान कर सकते हैं। फिर हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कि हमें 14 को मनाएं या फिर 15 को मनाएं। और दान करते टाइम पर इस पर जल का छिड़काव, तो हमें दान करने से पहले जो भी हम दान कर रहे हैं उस पर जल का छिड़काव, हाथ से जल घुमाते हुए बोलना है कि हम इन चीज़ों को दान कर रहे हैं। और हमें दक्षिणा भी जरूर दान करनी है इनके साथ।